बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए जब से नामांकन किया है तब से सवाल खड़ा हो रहा है कि अब नीतीश कुमार नहीं तो फिर कौन, सुशासन बाबू का पूरक अब कौन बनेगा। और ऐसे में तमाम नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, नीतीश कुमार को बिहार से बाहर क्यों होना पड़ा। करीब 2 दशक तक बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे नीतीश कुमार, हालात चाहे जो बने हों, लेकिन वो सीएम की कुर्सी से कभी नहीं हटे। कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन सरकार से दूरी नहीं बनाई। नीतीश कुमार वही नेता हैं जिन्होंने बिहार की राजनीति में रिकॉर्डेड 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और लंबे समय तक राज्य की सत्ता संभाली है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने अचानक सीएम की कुर्सी क्यों छोड़ी। क्या यह सिर्फ राजनीतिक रणनीति है या इसके पीछे कोई बड़ा प्लान छुपा है। इधर नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला लिया तो उधर विपक्ष ने दावे शुरू कर दिए कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने सियासी तौर पर निपटा दिया है। पप्पू यादव हो, प्रशांत किशोर हो या फिर तेजस्वी यादव, चुनावी नतीजों के बाद सबने नीतीश कुमार को लेकर जो दावे किए थे उन्हीं दावों को वो रिपीट कर रहे हैं और कहना है कि हमने कहा था कि बीजेपी नीतीश बाबू को सियासी तौर पर खत्म कर रही है और ये हो गया। तो चलिए आज के इस वीडियो के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नीतीश कुमार के इस फैसले की वजह क्या है, बिहार की राजनीति पर इसका असर क्या होगा और अब बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। नीतीश कुमार के फैसले से उन्हीं के पार्टी के नेता नाराज भी बताए जा रहे हैं और बीजेपी पर कई आरोप लगा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाल रखी है। हाल ही में खुद नीतीश कुमार ने यह फैसला किया था कि वे मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे और घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही उनकी ये इच्छा थी कि वे राज्य में विधानसभा चुनाव, विधान परिषद चुनाव, लोकसभा और राज्यसभा चारों सदनों का हिस्सा बने और चुनाव लड़ें। अब तक वे 3 सदनों में रह चुके हैं, लेकिन राज्यसभा में कभी नहीं रहे। इसीलिए उनका कहना है कि यह फैसला उनके लंबे समय से चले आ रहे लक्ष्य को पूरा करने के लिए लिया गया है। लेकिन विरोधियों का दावा है कि नीतीश बाबू चाहे जितनी दलील दे ले, लेकिन बीजेपी ने उन्हें ब्लैकमेल किया है। बीजेपी ने 25 से 30 ओनली नीतीश का दावा करके चुनाव तो जीत लिया, लेकिन नीतीश को सीएम पद से हटाकर अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला ले लिया है। लेकिन नीतीश कुमार इसे भांप नहीं पाए। अब बीजेपी नीतीश कुमार को मिले जनाधार के आधार पर अपने सियासी आधार को बिहार में मजबूत करना चाहती है। बिहार की राजनीति में अब बीजेपी किसी बैसाखी नहीं बल्कि अपने दम पर खड़ा होना चाहती है। अगर बिहार की राजनीति को समझें तो पिछले लगभग 20 सालों में सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई रहा है तो वो नीतीश कुमार हैं। और सियासी जानकार दावा करते हैं कि यही बात बीजेपी को हमेशा खलती है कि हर बार केंद्र नीतीश कुमार ही क्यों हो जाते हैं। बात नीतीश कुमार की करें तो 2005 के बाद से बिहार की सत्ता पर उनका प्रभाव लगातार बना रहा है। वे कई बार मुख्यमंत्री बने और कई बार सत्ता के समीकरण बदले। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीएम पद छोड़कर राज्यसभा जाना बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत भी है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो नीतीश कुमार इस तरीके का फैसला कर बैठे। नीतीश कुमार अपने बेटे को सियासी तौर पर मजबूत करना चाहते हैं, यह सियासी जानकारों का कहना है, इसीलिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। तो किसी का दावा है कि बीजेपी नीतीश को बेटे का भविष्य का लालच देकर खुद को मजबूत कर रही है। विरोधी दलों में तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि जिनके साथ बीजेपी गठबंधन में रही उन्हीं को बाद में काटने और तोड़ने का काम किया है। फिर चाहे वो महाराष्ट्र का ठाकरे परिवार हो, चाहे हरियाणा की बात हो और अब बिहार। वही राजनीतिक जानकार इसके पीछे कई और वजहें बताते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि राज्यसभा जाने के बाद नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा में जाकर वे केंद्र की राजनीति में अधिक प्रभावी तरीके से काम कर पाएंगे। दूसरी वजह यह भी मानी जा रही है कि अब बिहार में नई पीढ़ी के नेताओं को आगे लाने की तैयारी हो रही है। नीतीश कुमार इसके हिमायती भी हैं। अगर वे राज्यसभा जाते हैं तो बिहार में नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा और सत्ता का नया समीकरण बनेगा। नीतीश कुमार की पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी के बीच भी नई राजनीतिक रणनीति की चर्चा अक्सर होती रहती है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम एनडीए के भीतर शक्ति संतुलन बदलने का बड़ा संकेत हो सकता है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। राजनीतिक गलियारों में कई नामों की चर्चा चल रही है, जिनमें सम्राट चौधरी,
विजय सिन्हा, नित्यानंद राय का नाम भी शामिल है। साथ ही उप मुख्यमंत्री की रेस में निशांत कुमार, जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनका नाम सबसे आगे है। लेकिन अंतिम फैसला एनडीए नेतृत्व और पार्टी की बैठक के बाद होगा। सियासी जानकारों का तो यहां तक कहना है कि हो सकता है यूपी, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह बीजेपी बिहार में किसी नए चेहरे को लॉन्च करके चौंका दे। एक तरफ बिहार वाले नए सीएम के लिए बीजेपी का चेहरा ताक रहे हैं और विरोधी इस फैसले को जनता के जनादेश के साथ धोखा बता रहे हैं। हालांकि जेडीयू और एनडीए के नेता इसे राजनीतिक रणनीति और स्वाभाविक बदलाव बता रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद छोड़ना, राज्यसभा जाना सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी प्लानिंग है और उस प्लानिंग के पीछे बीजेपी है। यह फैसला बिहार की राजनीति, एनडीए की रणनीति और आने वाले सियासी सफर के बड़े समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार राज्यसभा जाकर प्रभावी तौर पर काम कर पाएंगे? क्या नीतीश कुमार की पार्टी के नेता जो फैसले से नाराज हैं उनको एकजुट कर पाएंगे? और क्या अब फिर कभी नीतीश कुमार जैसे पलटी मारकर बिहार के सीएम बन जाते थे, ऐसा कर पाएंगे? कई लोगों का कहना है कि इनमें से अब नीतीश कुमार ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिमोट बीजेपी के हाथ में होगा। जो भी सियासी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अच्छा लगे तो फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।